हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। देखो पूरी येलो लाइट है, ठीक है। ये वाइट है और एक वाइट इधर भी है, ये मैंने जलाई नहीं। जब मैं इस लाइट को जला देता हूँ तो यहाँ बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो बहुत येलोइश सी वाइब आती है, ठीक ठाक लगता है। सोच रहा हूँ जलाऊँ कि नहीं जलाऊँ। और ये देखो, मैं अपनी एक नई शर्ट पहन ली है मैंने, टी शर्ट। और यहाँ पे कैमरा रखा जाएगा, इधर मैं वीडियो बनाऊंगा, रोस्टिंग वीडियो, जो कि तुम्हें कल या परसों में देखने को मिल जाएगी चैनल पे। ये सारी चीज़ हटा देता हूँ इधर से। और इस फ़ोन के अंदर पता नहीं क्या हो गया, ये चल नहीं रहा, तो अब मैंने लैपटॉप मंगाया है। तो लैपटॉप पे चार्ट्स वगैरह देखेंगे। वैसे फ़ोन से काम हो जाता है, लैपटॉप की इतनी कुछ खास ज़रूरत होती नहीं। ये देखो अचार, ये धूप में रखा था इधर इधर सुखाने के लिए, लेकिन अब तो खैर हो गया इसका काम। ये है देखो हमारी स्क्रिप्ट। मैंने किसी को कमेंट में देखा, वो कह रहा भाई तुम्हारी राइटिंग तो अलग ही है। कुछ है यार, कमेंट में कुछ लिखा था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या लिखा था भाई ने। अब अगर मैं ऐसी राइटिंग तुम्हें दिखा दूँ तो कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हें ये स्क्रिप्ट दिखाता हूँ ताकि तुम मेरी स्क्रिप्ट चोरी ना कर लो। और बहुत सारे लोग फेवर में होते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्क्रिप्ट के साथ ही वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हम लिमिटेड वर्ड बोलते हैं और उन लिमिटेड वर्ड में हम अपनी बात रख पाते हैं। वरना अगर मैं ऐसा बोलने लगूँ तुम्हारे सामने, कैमरे के सामने आके, 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा और पता नहीं कितनी फालतू की बातें मैं बोलूँगा। तो जो फालतू के वर्ड्स होते हैं उसमें से निकलते रहते हैं, जो काम के वर्ड्स हैं उसमें वो आते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है एडिटिंग में, 6-7 घंटे तो मुझे लगते हैं अपने। अब कुछ लोग कहेंगे भाई किसी की बुराई करने के लिए इतनी मेहनत क्यों। ये इस फ़ोन के अलग ही सोच लें। पहले ये जो है इसके अंदर लगेगा यहाँ पे, फिर इससे माइक कनेक्ट होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई किसी की बुराई करने के लिए इतनी मेहनत क्यों। तो भाई जब सामने वाला बुरे काम करने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो हम उसके बुरे काम को एक्सपोज करने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्या। जिस टाइम बहुत गर्मी थी ना, उस टाइम मुझे यहाँ पर धूप में बैठ के वीडियो बनानी पड़ती थी। फैन की कुछ वो हवा आती वाती नहीं थी इतनी गर्मी में। अब खैर थोड़ा मौसम सही हुआ है तो थोड़ा मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो मैं क्या करूँगा, ये कैमरा यहाँ आएगा, थोड़ा सा इसको जूम करूँगा, ये स्क्रिप्ट हमारी है, इसको मैं नीचे रखूँगा और वर्ड टू वर्ड बोलता रहूँगा। एडिटिंग में सारे अनवांटेड पार्ट्स कट कर दूँगा और आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टू फेसेस को। गाइज ये देखो, यूनियन बैंक का ये शेयर अच्छी खासी ये रैली दे रहा था। उसके बाद हमें यहाँ अपना सेटअप देखने को मिला, हमने यहाँ अपनी ट्रेड पंच की इस जगह। और मज़े की बात ये वहाँ से नीचे गिरा भी, और रिवर्स देखो कहाँ से हो गया। बस इस लेवल से कल भी हमारा ऐसे रिवर्स हो गया था और आज भी हमारा ऐसे रिवर्स हो गया। बस थोड़ा सा ही बचा था टारगेट हिट करने के लिए। तो जैसा हमारे बार करते हैं, 1:2 हिट होने के बाद अपने एसएल को यहाँ पे ट्रायल कर लेते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रायल किया और ये यहाँ से रिवर्स हो गया और हमारा रिवर्स खा के चला गया ऊपर। अच्छा खासा आज बुलिश है शेयर, बहुत लोगों ने पैसा कमाया होगा, लेकिन हमने पैसा डुबाया। कितना डुबाया ये आप यहाँ देख सकते हो, 90 रुपये। 90 रुपये हमने इसलिए डुबाया क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रायल कर लिया था इस जगह। यहाँ स्टॉप लॉस था तो आपको पता ही है 300 या 350 रुपये जाते, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस को हमने इसी जगह ट्रायल कर लिया था तो ये सिर्फ गया हमारा 90 रुपये। गाइस 20 मिनट में मैं अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर चुका हूँ। अब जो तुम्हें आवाज़ आ रही होगी इस वाले माइक में आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने वो हटाया नहीं है। ये पहले क्या होता था, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करने में, देखो सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि वीडियो बनाई कैसी जाती है। मतलब सब कुछ पता था, लेकिन मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था कि हाँ भाई इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। तो पहली कुछ वीडियोस ऐसी हो रही थी कि बस 3 या 4 मिनट की बन पा रही थी। फिर मुझे एक फ्रेमवर्क मिला कि हाँ भाई अब मुझे स्क्रिप्ट बनानी है पहले और उस स्क्रिप्ट से वीडियो बनानी है। फिर उसके बाद जो मेरी वीडियो की लेंथ होने लगी, वो जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठ जाता था, कैमरा लगा हुआ रहता था, स्क्रिप्ट में देख के बोलता रहता था, तो कम से कम 1 घंटा या कभी कभी 1.5 घंटा भी हो जाता था। तो उसे कम करने के लिए मैंने उसका एक और सॉल्यूशन निकाला। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपने सॉल्यूशन निकालता रहा और अभी इस स्टेज पर आ चुका हूँ और अब हो सकता है आगे को और भी सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। आज की ट्रेड में तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ और जो मेरे भी समझ में आ रही है कि हाँ अब हम आगे को ये कर सकते हैं। और पीएनएल भी तो देखना है मैं आज अपना। गाइस देखो, अभी तक जो हम 1:2 अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसका देखो मतलब क्या होता है। ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात होने वाली है। अगर तुम्हें ये पार्ट बोरिंग लगे तो तुम यहाँ से स्किप कर सकते हो, वरना जिसे भी थोड़ा सा समझना है तो वो यहाँ से आगे सीख सकता है। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है रिस्क मैनेजमेंट में, तो उसे कर लेना। देखो हम बताए रिस्क मैनेजमेंट में क्या लेके चलते हैं। हम अपना जो अभी हम लेके चल रहे हैं, हम अपना 1:2 का प्रॉफिट टारगेट लेके चल रहे हैं। मतलब जितना हम लॉस ले रहे हैं उसका डबल प्रॉफिट।
अगर हमारा 1 रुपये का लॉस है तो हम उसकी जगह 2 रुपये का प्रॉफिट निकालने की सोच रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है और हम इस पे ही क्यों ध्यान दे रहे हैं? देखो, अगर हमारी एक्यूरेसी कम है मार्केट के अंदर, या हम 50% ही ठीक हो रहे हैं और 50% गलत हो रहे हैं, यहाँ हमने 10 ट्रेड मार्केट के अंदर ली। अब इसमें से 10 में से अगर हमारा 50% का लॉस या विन रेशियो है या फिर हमारी एक्यूरेसी है, तो हमारी 5 जो ट्रेड रहेंगी वो हमारी लॉस में निकलेंगी और 5 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में निकलेंगी। 5 ट्रेड जो हमारी लॉस में निकल रहे हैं, अब क्योंकि हम 1 रुपये का लॉस लेकर चल रहे हैं तो यहाँ हमारा -5 रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा यहाँ 5 रुपये का लॉस हुआ है। ओके, तो यहाँ हम 5 का डबल 10 रुपये का टारगेट लिख लेते हैं। अब जब हम 10 - 5 करते हैं तो इज इक्वल्स टू 5 आता है। तो यहाँ हम नेट टू नेट प्रॉफिट में निकल रहे हैं। एक सिनेरियो तो देखो लोंडो ये भी है जिससे कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन हमारी क्या गलती हो रही है कि जहां हम ट्रेड ले रहे हैं वहां हम मार्केट के मूवमेंट को ज्यादा पकड़ना चाहते हैं। अगर कोई भी शेयर किसी भी दिन में 3% की मूव देता है, हमें 1:2 टारगेट लेने के लिए उस शेयर को 5% की मूवमेंट देनी पड़ेगी उस दिन। जितनी वो मूवमेंट देता भी नहीं, हम उतनी मूवमेंट उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो उतनी मूवमेंट नहीं दे पा रहा, हमारा 1:2 ये नहीं होगा और हम लॉस में ही निकल रहे हैं। और हमारी ट्रेड के साथ एक अच्छी चीज ये हो रही है कि हम जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें से 1:1 के बाद वो रिवर्स हो जा रहा है। मतलब हमारी एक्यूरेसी 1:1 पे बहुत अच्छी काम कर रही है। देखो लोंडो, स्क्रीन के सामने आपके सामने 2 सिनेरियो है। ये 1:1 वाला सिनेरियो है, ये 1:2 वाला सिनेरियो है। यहाँ हम 10 ट्रेड लेते हैं, 5 लॉस 5 विन, मतलब 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो मतलब इसको हम इंटू कर लेते हैं 2 में, तो ये हमारा हो जाता है 10। तो 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हम यहाँ प्रॉफिट में निकल रहे हैं अगर हम 1:2 50% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो। और जब हम 1:1 पे आ जाते हैं, एक्यूरेसी सेम है लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में गड़बड़ी है। तो यहाँ हमारा, क्योंकि हम जितना लॉस ले रहे हैं उतना ही प्रॉफिट ले रहे हैं, 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 1 रुपये का ही प्रॉफिट ले रहे हैं। 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं, 5 लॉस में 5 विन में, तो फिर भी हमारा कुछ भी नेट टू नेट हमारा ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब अगर हमें इस सिनेरियो के अंदर प्रॉफिटेबल होना है, इस सिनेरियो के अंदर 1:1 वाले के अंदर, तो यहाँ हमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। और एक्यूरेसी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी ज्यादातर ट्रेड, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हमारे 1:1 अचीव करने के बाद वहां से रिवर्स हो जा रही है। अपनी एनालिसिस लगा रहे हैं या अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, 1:1 तक तो बहुत अच्छा जाता है, 1:1 के बाद वो वहां से रिवर्स हो जा रहा है। अगर हमारी 70% एक्यूरेसी 1:1 पे है तो 1:2 तक आने के लिए हमारी 30% भी वो नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारी वहीं से रिवर्स हो जाती है और हम बैठे रहते हैं कि 1:2 हमें मिले। 1:2 के लिए हमें मार्केट को और ज्यादा मूव कराना पड़ता है। मान लो अगर कोई शेयर है, रिलायंस का शेयर है, अब अगर कहीं रिवर्सल से हम उसको पकड़ रहे हैं इस जगह से, तो हमें उसको इतना मूव कराना पड़ेगा। हमें हो सकता है जब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जहां हमारा स्टॉप लॉस हो, हमें उसके अकॉर्डिंग, हमें तो डबल टारगेट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उससे ज्यादा मूव कराना पड़ेगा। अगर वो 3 या 4% की मूव देता है तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब पास होगा जब वो 6 या 7% की मूव दे। ऐसे सिनेरियो हमारे साथ हो रहे हैं और इसलिए हमारे 1:2 अचीव नहीं हो पा रहा। 1:1 के बाद मार्केट रिवर्स हो जा रही है। तो जहां हम 300 रुपए का रिस्क ले रहे थे, 600 रुपए का प्रॉफिट, तो अब हम ऐसे कर सकते हैं 600 का ही रिस्क 600 का ही प्रॉफिट। अगर हमारी 70% ट्रेड भी हमारी सही जाती है, इसमें हमें एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, इसमें हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम 1:1 पे काम कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम 1:2 पे काम कर रहे हैं तो हमें उस दिन मार्केट की मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा। पीएनएल कहां से आता है? सॉरी, माय ट्रेड हिस्टोरी। ओके, ये देखो 2 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, एक तो एक्टिव और एक क्लोज। ये देखो लोडो, ये हमारा पीएनएल है और पीएनएल के अंदर आप देख सकते हो कि हम 1000 रुपए के लॉस में, और इसमें कुछ ब्रोकरेज भी अगर हम ऐड कर देंगे तो हम लगभग 1200 या 1250 के हम लॉस में इस टाइम चल रहे होंगे। इसको और अच्छे से जब डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास लैपटॉप आ जाएगा, हम लैपटॉप में आराम से देखेंगे कितना हमारा ब्रोकरेज वगैरह इसमें बन रहा है और कौन कौन सी हमने ट्रेड ली थी, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, सारी चीजें हम उस टाइम देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, कल से एक नई चीज की शुरुआत करते हैं, अपना 1:1। अगर हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाते हैं तो मैं मिलता हूं तुमसे कल एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा 11वां दिन था, आज भी हमारा लॉस, लेकिन 90 रुपए का लॉस है। तो अब हम एक चीज अच्छी कर रहे हैं, जो हम पहले 300-300 के लॉस ले रहे थे, अब हमने उनको छोटा कर दिया है। अब बस हमें बनाना है प्रॉफिट।
अब कैसे बने वो हमें बस बनाना है, साइकोलॉजी हमें डिस्टर्ब नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग हमें करनी नहीं, बस अब हम सिस्टमेटिकली ट्रेड कर रहे हैं। पहले हमारा सिस्टम था 1:2, तो हम हमें फर्क नहीं पड़ रहा था बहन चो कौन से स्टॉक रिवर्स हो रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि हमें पता था 50% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। लेकिन गलती क्या हो रही थी कि हम हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम किसी भी स्टॉक को वहाँ से रिवर्सल के लिए पकड़ लेते तो वहाँ से हम चाह रहे थे कि बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए। तब के मार्केट अपने डायनेमिक्स चेंज करता रहता है, हर 3-4 महीने के बाद मार्केट के अंदर डायनेमिक्स चेंज होता है। कभी मार्केट अपना बुलिश होता है, कभी मार्केट बेयरिश होता है, कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। हो सकता है कि आपने बुलिश में पैसा कमा लियो, लेकिन जब बेयरिश का सिनेरियो आएगा आप सारा पैसा गवा दोगे। तो मार्केट के अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं, हम उन्हें समझ नहीं देते। तो अब क्या है कि हम 1:1 पे भी काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बढ़ाएंगे हम अपनी एक्यूरेसी। तो आप अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे डे 12 में 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के।